चोरी तो वो थी जो तुमने रायचंद के साथ की थी। ये सिर्फ सीना जोरी है, खेल वही है अम्मा। अर्श से फर्श पर लाने की बात की थी ना आपने, लेकिन देखिए अर्श वाला भी हमारे साथ ही है। अम्मा जी, इल्जाम तो आप पर है, कत्ल का इल्जाम राकेश कुमार के। खून के इल्जाम की खबरें बाहर आ रही हैं। आखिर मामला क्या है? आखिर क्यों गिरफ्तार हो रही है अम्बा मेहता? अम्बा मेहता को एक खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। आपको बताना ही होगा मैम कि सच क्या है। ये लो, खाना खा लो। ये क्या है? इतना खराब खाना? ये दाल है कि पानी? और ये लीजिए, ले जाओ इसे वापस। जो है बस यही है। तेरे पास ना सिर्फ 10 मिनट है। खाना है तो खाओ, नहीं तो पूरी रात भूखा मरना पड़ेगा, समझे? चल बैठ उधर। कोई है क्या बाहर? कम से कम फैन तो चला दो। एसी लगवा दे मैडम। लॉकअप है ये, आपका मेंशन नहीं है। आवाज नीचे। कांस्टेबल जी मैम। नजर रखो मैडम पे। ऊपर से तो देखने में बड़ी भोली भाली है, लेकिन अंदर से बहुत ही शातिर और चालाक है। अभी ठीक नहीं कर रही है, देख लूंगी मैं आपको। देख लीजिए मैडम, एक रिपोर्ट तो हो ही चुकी है आपके खिलाफ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी भी हो जाए। वैसे आपको एक फ्रेंडली हिदायत दें, जितना कायदे में रहेंगी ना, फायदे में रहेंगी। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। जिसने हमेशा सबको अपने इशारों पर नचाया, जो हमेशा सबको अपने शिकंजे में कसकर कैद रखती थी, आज वो खुद इस तरह कानून के शिकंजे में। कभी सोचा नहीं होगा ना आपने कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कभी। सोच तो तुम नहीं सकती कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें कैसे दिन दिखाऊंगी। नहीं निकलेंगी आप यहाँ से बाहर। सोच तो तुम नहीं सकती कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें कैसे दिन दिखाऊंगी। नहीं निकलेंगी आप यहाँ से बाहर। क्या है ना कि जो लोग बुरे होते हैं ना, उन्हें सुधरने का फिर भी एक मौका मिल जाता है, लेकिन जो इंसान पाप करता है और जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है, तो फिर उसका एक ही अंजाम होता है, वो घड़ा फूट जाता है। ये बदला मेरा नहीं है, ये बदला आपके कर्मों का है। मेरे लिए ये न्याय है। मैं विधि देवव्रत रायचंद आपके किए हुए एक एक कर्म की बेड़ियां आपके पांवों में बांधूंगी। अपने ही किए हुए कर्मों के जाल में आप इस तरह फंस जाएंगी कि दोबारा कभी खुला आसमान नहीं देख पाएंगी। भिखारी दुआएं देते हुए अच्छे लगते हैं,
धमकी देते हुए नहीं। आपको अभी भी समझ नहीं आया ना? भिखारी आप है, अपनी किस्मत के सामने, कानून के सामने। और फिर आप चाहे कितने भी रहम की भीख क्यों ना मांग ले, आपकी झोली में सिर्फ और सिर्फ सजा का सिक्का ही आएगा। हम आजाद हैं, खुला आसमान है फिर से उड़ान भरने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे पिंजरे की बंद चिड़िया है जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। बहुत तकलीफ दी है ना आपने हमें, भुगतिए अपने कर्मों की सजा। तुम लोग सुधरोगे नहीं ना कभी। अंबा मेहता कभी हारती नहीं है। और इस बार जीतने मैं नहीं दूंगी। खैर, आप बस इस बंद हवालात में ताज़ी हवा के सपने देखते रहिए, क्योंकि इस रात का सवेरा कभी नहीं आएगा। I wish you a very safe and peaceful stay. रिधि, अंबा की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुम्हें पता है, मुझे ना बचपन से ही फर्स्ट आने का बहुत शौक है। मैं हमेशा चाहती थी कि सब लोग मेरे अचीवमेंट्स को देखें, उन्हें अप्रिशिएट करें। लेकिन आज पहली बार बिना अप्रिसिएशन के इतना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऑल थैंक्स टू यू। एंड अबव दैट, मैं और मेरी बेटी इस घर में सेफ फील कर रहे हैं। Hey, come here. Come. Say hi to Taiji. Hi, Vidhi Taiji. I miss you so much. मेरी प्रिंसेस, आई मिस यू टू बहुत 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 ज्यादा। अच्छा सिमी, ताऊ जी आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। Bye bye. आप ऑफिस से आ गए? तुम किससे बात कर रही थी विधि? विधि, तुम्हें पता है मैं लोगों को मौका देने में विश्वास करता हूँ, और मैंने प्रिया को बहुत मौके दिए हैं। विधि, वो एक खोटा सिक्का है और हमेशा रहेगी। पर देव जी, यही तो फर्क होता है एक खोटे सिक्के में और परिवार के सदस्यों में। खोटे सिक्के को तो हम फेंक भी सकते हैं, परिवार के सदस्य को दूर नहीं कर सकते, है ना? और सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और उसे एक मौका तो हम दे ही सकते हैं, है ना? मौके दे चुका हूँ उसको। अच्छा ठीक है, मानती हूँ कि प्रिया भाभी खोटा सिक्का है, लेकिन देवव्रत रायचंद तो पारस है ना, वो पारस जो लोहे को भी छूकर सोना बना दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रिया भाभी को एकदम खरा सोना बना देंगे। तुम अपनी अच्छाई छोड़ोगे नहीं ना? अच्छा वैसे मुझे बताइए, आपने कल की सारी तैयारियां कर ली? वो बच्चों के सामने स्पीच देनी है ना, तो क्या बोलने वाले हैं, उन्हें कैसे इंस्पायर करने वाले हैं, सब सोच लिया? इसमें क्या सोचना है विधि? मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए ना सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी होती है। अगर बात दिल से निकलेगी तो दिल तक जाएगी, और जो भी आप उन लोगों को करने के लिए कह रहे हैं वो अगर आप खुद कर रहे हो ना तो फिर जादू हो जाता है। वैसे आपकी कल की स्पीच के लिए मैंने भी तैयारी कर ली है। मास्टर स्ट्रोक इवेंट में जा रहे हैं, स्पीच देने वाले, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना। तुमने क्यों तैयारी की है और क्या किया? बताती हूँ, आप आगे बंद कीजिए। क्या कीजिए ना प्लीज। ओके। गुड। खोलना नहीं है आंखें? नहीं खोलूंगा। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये शर्ट
ये मैं लाई हूँ आपके लिए। इसमें मेरा प्यार और मिलापनी माँ का आशीर्वाद दोनों है। अच्छी है ना? अच्छी विधि, लेकिन इसके लिए पैसे? अगर आप इसे बेचना चाहती हैं तो 10,000 मिलेगा, और अगर गिरवी रखना चाहती हैं तो 8,000। नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं, मुझे सिर्फ गिरवी रखना है। क्या आप भी ये सब सोचने लग गए? इस वक्त आप ये सब मत सोचिए, आप बस अपनी कल की स्पीच पे ध्यान दीजिए। लेकिन दीदी वो हाँ आई, अब मुझे लगता है कोई बुला रहा है। अब वो शर्ट ट्राई कर लीजिएगा। अगर देव जी को पता चला कि मैंने उनकी शर्ट अपनी अंगूठी गिरवी रखकर खरीदी है तो वो दुखी हो जाएंगे और एक बार फिर अपने आप पर सवाल उठाने लगेंगे। नहीं, मैं देव जी को कुछ नहीं बताऊंगी। भगवान करे आज का तेरा दिन बहुत अच्छे से जाए और तेरा सारा काम अच्छे से हो। वाह भैया, क्या शर्ट पहनी है। हाँ है ना? हाँ भाई, शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से खरीदी आपने? अब ये तो मैं भी काफी टाइम से पूछ रहा हूँ, लेकिन बता नहीं रहा कोई। जो भी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है भाई। आपकी सूट से ना एकदम परफेक्ट मैच कर रही है। थैंक यू। सूट से विधि, सूट ट्रैकिंग कैसे हुआ? और नई शर्ट पैसे कहाँ से? अरे कितने सवाल पूछ रहा है विधि से? अच्छे काम के लिए जा रहा है, बस खुशी खुशी जा। बाय द वे, ये जो ड्राई क्लीन किया है वो तेरी प्यारी सासू माँ ने अपने हाथों से साफ किया है, और इसमें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। अब सवाल करना बंद कर विधि से और अच्छे से जा, है ना? भाई आज अपनी स्पीच से ना पूरा माहौल रॉकिंग कर देना। बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक यू। तुझे क्या हो रहा है? ठीक है? हाँ भैया, बस वो सुबह से पता नहीं मेरी बाईं आंख बहुत फड़क रही है। I don't know why. ठीक है, कुछ नहीं होता। मैं दही लेकर आते। विधि, देव को दही खिला दे ताकि उसका काम अच्छा हो। नहीं, मैं दही नहीं खाऊंगा सिर्फ। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं? हाँ, साथ चलो। देव जी, मैं वहाँ आकर क्या करूंगी? वहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े लोग होंगे। क्या करोगी मतलब? तुम्हारा हस्बैंड स्पीच दे रहा है, सुनोगे नहीं? चलो चलो, मुझे नहीं सुनना, आ जाओ। देव जी सुनिए ना, मुझे पता नहीं क्यों कुछ सही नहीं लग रहा। आप चाहिए ना, मैं यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करूंगी आपके लिए, पक्का। एक काम कर, भगवान से प्रार्थना कर कि आज सब कुछ ठीक हो जाए। आपको भी कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? तो विधि को भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो एक काम कीजिए, आप विधि को बोलिए कि मेरे साथ चले, मेरी रक्षक बन गए, फिर कुछ नहीं होगा। चलिए। हाँ विधि, देव सही कह रहा है। तो देव के साथ जा तो हमें भी थोड़ी तसल्ली होगी। अब तो आप दही खा लीजिए। God bless you. All the best. थैंक यू। हे माँ मिलापनी, मैं नहीं जानती कि ये सच में किसी संकट के आने का संकेत है या फिर बस हमारा वहम, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे परिवार की रक्षा करना। माँ, उन्हें सुरक्षित रखना। ये लो, मेरी प्रसाद जी का फोन भी आ गया। हेलो जी, हाँ बिल्कुल, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, मैं अपने गुड लक चार्म आपकी बेटी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ ना, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। चले? ऑल द बेस्ट। चलिए। बाय बेटा। चल। और शट अप अभी रुक। तुमने सोच कैसे लिया? कौन हूं मैं? यंग, डायनामिक, फेमस जय शाह, सुपर फीस्ट फूड प्रोडक्ट्स का मालिक। कैसे सोच लिया कि मैं ये देव रायचंद के साथ अपना स्टेज शेयर करूंगा? सर, आपके सामने किसी को स्टेज शेयर कराने की हिम्मत कौन कर सकता है? और वो देव रायचंद है। खैर जो भी हो,
आपके सामने मुकाबला करने की क्या हिम्मत किसी की? बातें मत बनाओ अभिरूप। मैं अरे सर आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। नमस्ते मैम। लेट तो नहीं हुई? नो सर। अनप्रोफेशनल लोग लेट कहाँ होते हैं? ये तो हम जैसे लोग हैं जो काम को थोड़ा सीरियस लेते हैं, वो समय से पहले आ जाते हैं। अभिरूप, मैं वेटिंग रूम में वेट कर रहा हूँ। इवेंट शुरू होते ही मुझे बुला लेना। 5 मिनट में बुलाता हूँ। अब आप आ गए ना सर, तो अब शुरू करते हैं। हाँ सर। आइए आइए सर, आइए प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रेस्टिजियस मास्टर स्ट्रोक टॉक इवेंट में स्वागत है आप लोगों का। एक स्टेज जहां बिजनेस के धुरंधर आएंगे और सुनाएंगे अपनी स्टोरीज। वो बताएंगे एक आम आदमी से एक लेजेंड बनने तक का सफर। मैं एक एक करके 3 डायनेमिक पर्सनालिटीज को स्टेज पे बुलाऊंगा। एनी गेसेस? सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जयमा मिलापनी, जयमा मिलापनी। देव जी, आप घबराना नहीं है। और अगर आपको स्टेज पर ऐसे लो फील हो तो आप मेरी तरफ देख लेना, मैं यही हूँ, ठीक है? वैसे तो मैं घबरा नहीं रहा, लेकिन तुम साथ में रहोगी तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ेगा। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पहले गेस्ट मिस्टर देवव्रत रायचंद का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, उनके नाम में ही सक्सेस है। अपने छोटे से फैमिली बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए और ये शौक से फोटोग्राफर भी हैं और हाल ही में उन्हें बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। तो स्वागत कीजिए सुपर फीस्ट फूड प्रोडक्ट के मालिक जय शाह का। और हमारा तीसरा नगीना है मिसेस नीलिमा दत्त। मिस्टर देवव्रत रायचंद, इन्हें कौन नहीं जानता है, अपने जमाने के शूटिंग स्टार, और अभी भी इनिंग चल ही रही है। ये एक कमाल के बिजनेसमैन होते हुए भी एक कमाल के इंसान है। हम जैसे कईयों के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म्स तैयार किए। मैंने आज तक इतने सक्सेसफुल इंसान को इतना डाउन टू अर्थ नहीं देखा है। सर, हमारे व्यूअर्स को आपके जैसे मेंटर्स की जरूरत है। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मिस्टर रायचंद को बुलाना चाहूंगा यहाँ, और मैं चाहूंगा कि वो कुछ बोले और आप लोग सब इंस्पायर हों। Hello everyone. Hi. It's nice to be here. Excuse me. हाइट्स ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म। इवेंट्स के बीच में फोन अटेंड किए जा रहे हैं। मैं इवेंट में हूँ, ये बात जानते हुए बिमला जी बार बार फोन क्यों कर रही हैं? कोई इमरजेंसी होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सॉरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे लेना पड़ेगा। आई विल बी बैक। सॉरी वंस अगेन, सो सॉरी। हाँ बिमला जी बोलिए। क्या हुआ? विधि, तुम्हें आज मेरा सेफ्टी पैराशूट बनना पड़ेगा। देव जी, मैं कैसे? तुम कर लोगी। नहीं देव जी, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता और इतने सारे लोग हैं। प्लीज। लेकिन देव जी, बात क्या है, हुआ क्या है? मैं आके तुमको बताता हूँ। प्लीज संभाल लेना मेरे लिए, ओके? मेरा जाना जरूरी है।
देव जी ऐसे बीच इवेंट में चले गए, जरूर कुछ अर्जेंट होगा। हे मामिला अपनी, प्लीज उनकी रक्षा करना। अभी इस बीच मैं कैसे? शांत विधि, होल्ड ऑन, तुझे ये करना होगा।